एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस स्वागत है। आज हम क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं द साइन रूल। साइन रूल क्या होता है? साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी। दिस फार्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड द साइन फार्मूला। This formula can also be written as a upon sin is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c। यदि इसको हम k के इक्वल रखें तो हमको वैल्यू मिलेगा a इज इक्वल टू k साइन ए और b इज इक्वल टू मिलेगा k साइन b और c इज इक्वल टू मिलेगा k साइन c। इसी प्रकार कोसाइन रूल है cos इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। फिर कॉस भी है इसमें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। कॉस सी यहाँ पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसी में प्रोजेक्शन फार्मूला है ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी बी इक्वल टू ए कॉस सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी और सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। इसी में एक नेवियर्स एनालॉजी है ये tan b माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। इसी प्रकार tan c माइनस ए अपॉन 2 इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस सी cot b अपॉन 2 और tan a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी cot c अपॉन 2। इस पर कुछ क्वेश्चनों को देख रहे हैं हम लोग सिविल की बुक से ही क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। ये फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इफ़ in triangle ABC A is equal to 2 B is equal to 1 plus root 3 and C is equal to angle C is equal to 60 degree, then find the value of C। यहाँ एंगल C दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे cos वाला। ये cos C is equal to A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2ab। इससे मुझे वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और हम सी स्क्वायर को यदि हम लोड में ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। तो इस फार्मूले से हम इसको इस प्रकार से मैनेज करके लिख सकते हैं ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ए की वैल्यू दी है 2 यानी 2 का स्क्वायर और बी की जो वैल्यू दी है 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 और cos 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3। यह फार्मूला अप्लाई हो रहा है उसको बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका इक्वल वैल्यू को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 इंटू 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 अपॉन 2। यहाँ से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पास 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 और ये हो जाएगा 4 3 7 1 8। अब यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 और 2 रूट 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो अपने पास जो रिजल्ट आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 6 या सी स्क्वायर प्लस माइनस रूट 6 हो जाएगा इसमें। इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन इफ इन ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री देन प्रूव दैट A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू रूट 2 रेशियो 2 रेशियो रूट 3 प्लस 1। वी नो दैट इन ट्राइंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो क्योंकि हमको यहाँ C की वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे एंगल C इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी के यहाँ पर दिया हुआ 60 प्लस 45। इसको जब प्लस करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 105। और जब हम 180 से 100 को जो 105 को जो माइनस करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 75 डिग्री आएगा। तो यहाँ एंगल C का जो वैल्यू आ गई वो होगा 75 डिग्री। तो हमको रेशियो देखना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हो जाएगा साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी और साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री और साइन बी को साइन 45 डिग्री और साइन सी को साइन 75 डिग्री। साइन 60 की जो वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2 और
साइन 45 को होता है 1/√2 और साइन 75 को होता है √3 + 1/2√3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास रिजल्ट आएगा ए रेस बी रेस इक्वल टू √6 रेशियो 2 रेशियो √3 + 1। हम उसमें क्या करेंगे 2√2 का सबमिट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ 2√2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो है वैल्यू 2 कैंसिल होगा तो √2 आएगा तो √2 और √6 आ जाएगा। और यहाँ जब करेंगे तो √2 कैंसिल होगा √3 इसमें आ जाएगा और यहाँ ये पूरी सुबह कैंसिल होकर √3 + 1 यहाँ आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो आ गया हमारे पास √6 रेशियो 2 रेशियो √3 + 1। यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो √2 कैंसिल तो 2 यहाँ केवल बचेगा। तो ये जो रिजल्ट है 2। क्वेश्चन नंबर इसमें 7 है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड √38 सेंटीमीटर। फाइंड द कोसाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। लेट इन ट्राइंगल ABC A = 3 सेंटीमीटर B = 4 सेंटीमीटर एंड C = √38 सेंटीमीटर एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन ट्राइंगल C। तो लिखेंगे therefore cos C = a² + b² - c²/2ab = a की वैल्यू यहाँ दिया हुआ 3 बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 38। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 16 और ये इसका रूट हटेगा तो 30 किलो आएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे अब तो अपने पास इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा -13/24। इसी में एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन है इन एनी ट्राइंगल ABC प्रूव दैट a + b/c = cos a - b/2 cos x c/2 by sin rule a/sin a = b/sin b = c/sin c = k। लेट तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे a को रखेंगे हम k sin a और b को रखेंगे k sin b अपॉन c की जो वैल्यू रखी हो जाएगा c = k sin c। यहाँ से हम इसको k को कैंसिल कर सकते हैं तो अपने पास जो बचेगा sin a + sin b अपॉन sin c और sin a + sin b को लिख सकते हैं 2 sin a + b/2 cos a - b/2 डिवाइड sin 2 इसको लिख सकते हैं sin c को 2 sin c/2 cos c/2। और यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई है यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे कि हमको मालूम है a + b + c = होता है 180। इसको तो 2 से डिवाइड करें सभी को ये हो जाएगा 2 होती अपने पास जो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ पास a/2 + b/2 + c/2 = 90। इसको ऐसा लिख सकते हैं फिर 90 - c/2 ये हो जाएगा a + b/2 यानी a + b/2 की वैल्यू को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। यही यहाँ पास लिखा गया है। यहाँ 2 कैंसिल हो गए सभी से तो sin 90 - c/2 cos a - b/2 डिवाइड 2 sin c/2 cos c/2 तो ये वैल्यू हो जाएगी cos c/2 क्योंकि sin 90 - थीटा cos थीटा होता है तो ये हो जाएगा cos c/2 cos a - b/2 डिवाइड sin c/2 cos c/2। और 1/sin c/2 को लिख सकते हैं cos x c/2 यानी जो रिजल्ट ही मिलेगा cos a - b/2 × cos x c/2 इसका राइट हैंड साइड हो जाएगा। अच्छा इसमें तो हमको यहाँ प्रूव करना है तो इसको लिखना पड़ेगा हमको यहाँ अच्छी ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है ये मतलब इसके बारे में कुछ वैल्यू को लिखना है तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड और यहाँ लिख सकते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड। ये इसका सेवंथ हमारा क्वेश्चन है एक प्रूव दैट इन ए ट्रायंगल cos 2a/a² - cos 2b/b² = 1/a² - 1/b²। तो यहाँ देख रहे हैं हियर cos 2a/a² - cos 2b/b² हम cos 2 लिख सकते हैं 1 - 2 sin² a और cos 2 लिख सकते हैं 1 - 2 sin² b। इसको सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 1/a² - 2 sin² a -1/b² - 1 प्लस 1/2 sin² b 2 sin² b/b²। अब यहाँ देख रहे हैं 1/a² - 1/b² इसको अलग करेंगे अभी ये बचेगा अपने पास
इसको इसको साथ में लिखेंगे तो जब इसको ब्रैकेट लगाएंगे यानी इकट्ठा लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन तो इधर माइनस का प्लस से माइनस हो जाएगा और 2 को कॉमन करके दिया जाएगा साइन स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी अपान बी स्क्वायर। अब साइन ए जो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है साइन ए साइन जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए अपान साइन ए इसको यदि क्या लिखा जाए या इसको ऐसा करें हम साइन ए अपान ए इक्वल टू के की वैल्यू हो जाएगी साइन ए इक्वल टू ए की, यानी साइन ए को हम ए के रूप में ए के रूप में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर आती है, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से बी स्क्वायर तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 0। अपने पास जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 1 अपान बी स्क्वायर। ये यहाँ 0 हो जाएगा, ये यहाँ इसका ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो बाई साइन रूल ए अपान साइन इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी। तो हम ए को वैल्यू लिख सकते हैं के साइन ए, बी को लिख सकते हैं के साइन बी और सी को लिख सकते हैं के साइन सी। यहाँ इसको कन्वर्ट किया गया तो के साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस के साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस के साइन सी साइन ए माइनस बी। और यहाँ जो रिजल्ट है ए को लिख सकते हैं हम यहाँ पास साइन बी प्लस सी, यानी जो वैल्यू आई कैसे है यहाँ देखते हैं। जैसे लिख सकते हैं यहाँ पास हमको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होता है उनका सम होता है 180 डिग्री होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पास ए इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ साइन लगा हुआ तो इसको साइन लगाएंगे यहाँ तो साइन 180 माइनस बी प्लस सी। तो साइन 180 माइनस थीटा हो जाता है, ये साइन सी थीटा ही होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन बी प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। इसी प्रकार ये वैल्यू कन्वर्ट हुई है साइन बी माइनस सी प्लस के साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए प्लस के साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। के को कॉमन करेंगे दिया जाएगा साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी प्लस साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए प्लस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार लाइक दिस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ देखना साइन स्क्वायर बी ये कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार साइन स्क्वायर सी ये भी कैंसिल होगा और साइन स्क्वायर ये भी कैंसिल होगा। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा, यानी इसका जो राइट हैंड साइड आएगा वो यहाँ 0 मिलेगा। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस ए अपान ए प्लस कॉस बी अपान बी प्लस कॉस सी अपान सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान 2 बी सी। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ए अपान ए प्लस कॉस बी अपान बी प्लस कॉस सी अपान सी 1 अपान ए कॉस को लिख सकते हैं ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2 बी सी प्लस कॉस बी को लिखेंगे 1 अपान बी 2 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2 सी और कॉस सी को लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2 ए बी। ये यहाँ 2 ए बी सी हो जाएगा 2 ए बी सी, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2 ए बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2 ए बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2 ए बी सी। यहाँ देख रहे हैं ये सभी क्योंकि दोनों का ये डिनोमिनेटर सेम है तो इसका आपस में प्लस करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं ये बी स्क्वायर यहाँ है ये कैंसिल होगा, एक बी स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कैंसिल होगा, एक सी स्क्वायर यहाँ बचेगा। इसी प्रकार माइनस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैंसिल और एक यहाँ बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान 2 ए बी सी। ये इसका राइट हैंड साइड इसमें आ जाएगा।
इसमें क्वेश्चन नंबर 20 मैंने प्रूव दैट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए कॉस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर नहीं अपॉन बी कॉस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी कॉस इक्वल टू 0 को प्रूव करना है इसमें। तो हम यहाँ देखते हैं, हम इसका बी हम पहले इसको इस स्टेप को पहले देखते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए कॉस ए इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टू ए, या कॉस एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc, ये हो जाएगा 2abc। इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा बी पर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा बी 4 माइनस सी 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2abc। इसको चाहे तो जैसे यानी कि इसको कॉमन करेंगे तो अपने पास अंदर ये संख्या आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर क्वेश्चन इसको फर्स्ट मानते हैं। इसी प्रकार सेकंड वाले को सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी इंटू कॉस बी लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c, हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc। इसको जब मल्टीप्लिकेशन करके तो हो जाएगा c4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए की पावर 4 माइनस माइनस प्लस यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें से जो है एक संख्या कैंसिल होगी, ऐसे सी स्क्वायर ये कैंसिल होगा तो अपने पास बचेगा सी पावर 4 माइनस ए की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इसके प्रोसेस को सेकंड कर देंगे। इसमें जो तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5c इंटू कॉस सी, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। इसमें मल्टीप्लिकेशन करके दिया हो जाएगा ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इसका करेंगे माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2abc। इसको और यहाँ से जो एक कैंसिल होगा संख्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे और 1 2 3 तीनों का प्लस करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा मिल जाएगा बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2abc। यहाँ देख रहे हैं b की पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार a की पावर 4 जो है यहाँ पास ये भी कैंसिल हो जाएगा और c की पावर यहाँ c माइनस c की पावर 4 प्लस c की पावर ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार a माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कैंसिल होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी कैंसिल होगा। तो इसका जो रिजल्ट में आएगा वो आ जाएगा 0 यानी 0 अपॉन 2abc हो जाएगा 0। ये इसका ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। इसमें इसमें 23 नंबर एक क्वेश्चन है। प्रूव दैट ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी प्लस सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी। ये बड़ा प्रोसेस करना है, इसमें 0 प्रूव करना है इसको। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस अपॉन साइन बी प्लस सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी। और ए को लिख सकते हैं हम यहाँ पास, ये इसको देखना चाहते हैं ए अपॉन साइन ए इक्वल टू के, तो इससे आ जाएगा ए इक्वल टू के साइन ए यानी के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार बी को लिख सकते हैं यहाँ पास के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन सी साइन इसका सी साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी। और ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस के स्क्वायर साइन बी साइन सी माइनस सी प्लस के स्क्वायर साइन सी साइन ए माइनस बी। के स्क्वायर हम कॉमन करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर इंटू
साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी साइन ए माइनस बी, और साइन ए को लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी। हमने इसमें देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे आई यहाँ पर। जैसे हमको मालूम है किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल तो उसका जो सम होता है 180 होता है, तो इसका लिखना चाहें ए इक्वल टू ये हो जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी, और यदि साइन इसमें अप्लाई करें तो साइन इक्वल टू साइन 180 माइनस बी प्लस सी, क्योंकि साइन साइन 180 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा ही होता है, ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी। तो ये जो वैल्यू यहाँ आई हुआ है बस के स्क्वायर इंटू साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, इसी प्रकार साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए प्लस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करके हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ देख रहे हैं साइन स्क्वायर बी ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी ये भी कैंसिल होगा, और साइन स्क्वायर ए भी अब कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 0। यानी जब हमको इसमें राइट हैंड साइड में 0 मिलेगा, यानी तो इस प्रकार इसको प्रूव करना है। अब देखते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ हाफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें साइन ए अपॉन टू इक्वल टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। इसी प्रकार साइन बी अपॉन टू है रूट एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन सी ए। साइन सी अपॉन टू है रूट एस माइनस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। कॉस ए अपॉन टू है रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, और कॉस बी अपॉन टू है रूट एस इंटू एस माइनस बी अपॉन सी ए, और कॉस सी अपॉन टू है रूट एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, और tan ए अपॉन टू इक्वल टू रूट एस माइनस इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, और tan बी अपॉन टू है रूट एस माइनस इंटू एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, और tan सी अपॉन टू है रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल एरिया इसको 1/2 इंटू बी सी साइन ए, ये हो जाएगा रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एरिया का फार्मूला होता है ट्रायंगल में रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस उसमें होता है उसका पेरीमीटर होता है, या उसको बोलते हैं हाफ पेरीमीटर। साइन अपॉन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ द साइड, तो ये जगह साइन इज इक्वल टू 2 डेल अपॉन बी सी, या साइन बी इज इक्वल टू 2 डेल अपॉन सी, या साइन सी इज इक्वल टू 2 डेल अपॉन ए बी। इसको हम एरिया भी कह सकते हैं एरिया। इसी में एक एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 13 बी इज इक्वल टू 14 सी इज इक्वल टू 15 देन find the sin a upon 2 cos c upon 2 and tan b by 2। here 2s is equal to a plus b plus c, यहाँ इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 242, यानी s का मान आ गया 21। तो अपने को निकालना साइन ए अपॉन 2 हो जाएगा रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। एस का मान यहाँ 21 है, बी का मान 14 है, 21 माइनस फिर सी का मान यहाँ पर दिया हुआ 15। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 6 अपॉन 14 इंटू 15, और इसको सिंप्लीफाई करके दिया जाएगा 1/5। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ देखते हैं 7 इंटू 6 अपॉन 14 इंटू 15। इसको यदि इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 7 2 जा 14 और 2 3 जा और 3 5 जा, यानी 1/5 यानी 1/√, इसकी वैल्यू आएगी। इसी प्रकार इसमें देखते हैं cos c अपॉन 2 में से एस माइनस सी अपॉन ए भी हो जाएगा 21 माइनस 15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/√13। tan बी अपॉन 2 में है रूट एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, हो जाएगा 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 15 अपॉन 21 इंटू 21 माइनस 14। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 6 अपॉन 21 इंटू 7। इसका जो रिजल्ट आएगा वो जाएगा 4/7 इसमें आएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है एक, इन ट्रायंगल ए बी सी ए इक्वल टू 2, इसमें दिया क्वेश्चन इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इक्वल टू √3 बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू
√6 plus 2 √2 upon 2. Then find the angles of the triangle and so that 2 is equal to b plus c. Here cos is equal to यहाँ है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2bc एंड वैल्यू को रखेंगे b की वैल्यू √3 या √2 है और c की वैल्यू √3 है, नहीं c की वैल्यू √6 प्लस √2 अपॉन 2 है और a की जो वैल्यू √3 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और इसको जब देखेंगे तो हो जाएगा इसका स्क्वायर तो 6 आएगा, इसका स्क्वायर 2 आएगा और 2 इंटू ए बी ये हो जाएगा 4√3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं यहाँ पास जैसे √6 है प्लस √2 इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पास ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √6 इंटू √2 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2√12 और इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 2। यहाँ से हम यदि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4√3, यानी हम 12 को यदि यहाँ इसका प्राइम फैक्टर करें तो हो जाएगा 2 6 जा 2 3 जा, तो इसका पेयर बनना तो ये संख्या बाहर जाएगी, अंदर √3 बचेगा तो इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 4√3 और अपॉन इसका स्क्वायर को 4 आ जाएगा, यानी 2 प्लस 8 प्लस 4√3 अपॉन 4 माइनस 3। इसको सेपरेट करेंगे 8 अपॉन 4 यानी 2 और 4 यहाँ से कैंसिल होगा तो √3 बचेगा, तो यहाँ देख रहे हैं 2 प्लस 2 √3 माइनस 3, 2 2 जब 2 2 to 4 होगा, 4 से 3 माइनस करें तो यहाँ 1 आएगा, यानी 1 प्लस √3 बन जाएगा 2 इंटू √1 प्लस √3, ये कैंसिल होगा तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू आई है cos 60 डिग्री की वैल्यू है तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसमें देखते हैं ये cos b का जो है cos b इक्वल टू c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2c, यहाँ भी इसका वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा c की वैल्यू √6 प्लस √2 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर और b की जो वैल्यू √2 यानी √2 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 4 √3 अपॉन 4 प्लस 3 माइनस 2 और इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 3 √2 प्लस √3 √2, तो ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल 3 बचेगा ना, 3 प्लस √3 अपॉन 2 इंटू √3 प्लस √3 ये आपस में कैंसिल होती बचेगा 1/2 और जो 1/2 जो वैल्यू होती है cos 45 की वैल्यू होती है। अब देखते हैं इसमें cos b की जो वैल्यू है cos 45 यानी b इक्वल टू 45 डिग्री, तो एंगल है इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल हमको यहाँ ये जो वैल्यू मिली वो 60 डिग्री की वैल्यू मिली है और b की जो वैल्यू मिली वो 45 है, तो हम क्या करेंगे c की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल c इक्वल टू 180 को माइनस करेंगे, दोनों प्लस करके तो हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 45 इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री, यानी जो रिजल्ट मिल रहा है 2 इक्वल टू b प्लस सी, यानी ये जो रिजल्ट है 2 यानी 120 डिग्री, ये हो जाएगा b और c के सम के बराबर हो जाएगा, इसको सम करें तो 120 ही आएगा। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल ABC cot b अपॉन 2 cot c अपॉन 2 इक्वल टू 2 देन प्रूव दैट b प्लस c इक्वल टू 3 है। तो यहाँ देख लीजिए गिवन दैट cot b अपॉन 2 cot c अपॉन 2 इक्वल टू 2, तो इसको होता है इसका जो फार्मूला ही होता है रूट s इंटू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी इंटू रूट एस इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस इंटू एस माइनस बी इक्वल टू, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा रूट एस स्क्वायर अपॉन एस माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ इसको यहाँ लिखा जाए, इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाए, इसको तो हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस सी एस माइनस ए और ये हो जाएगा एस माइनस बी रूट, तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस बी ये कैंसिल होगा, एस माइनस सी भी कैंसिल होगा, ये बचेगा एस माइनस का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर अपॉन एस माइनस सी का होल स्क्वायर,
तो जब इस रूट से बाहर निकालें तो हो जाएगा एस माइनस एस अपॉन एस माइनस इक्वल टू, या यदि टू से मल्टीप्लिकेशन करें तो जब टू एस अपॉन टू एस माइनस टू एस इक्वल टू टू, टू एस को लिख सकते हैं प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, और ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू, या मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी। अब देखते हैं यहाँ पास बस इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो हो जाएगा थ्री हो जाएगा, और बी प्लस इधर ले जाए तो एक में से बी और सी माइनस हो जाएगा तो बचेगा बी प्लस सी, यानी जो हमारा जो रिजल्ट है बी प्लस सी इक्वल टू थ्री, हमको इसमें प्रूव करना था। इसमें 10th नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ए अपॉन टू इंटू साइन बी अपॉन टू इंटू साइन सी अपॉन टू इक्वल टू डेल अपॉन ए बी सी डेल, यानी इसके एरिया का फॉर्मूला होता है ये एरिया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन ए अपॉन टू साइन बी अपॉन टू साइन सी अपॉन टू, तो इसको लिखेंगे रूट एस माइनस इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी इंटू रूट एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी अपॉन सी ए इंटू रूट एस माइनस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा एस माइनस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी सी। यहाँ देखेंगे एस माइनस ए के होल स्क्वायर तो ये भी करने के, जब बाहर रूट के बाहर आएगा तो ये एस माइनस ए बन जाएगा, इसी पर एस माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये भी एस माइनस बी बनेगा, और एस माइनस सी का होल स्क्वायर ये भी एस माइनस सी बनेगा, अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी ए बी सी, और इसको सिंप्लीफाई करके हो जाएगा यहाँ पास ए बी सी एस, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन क्यों डिवाइड भी किया यहाँ पास, और इसको लिख सकते हैं हम डेल का स्क्वायर यानी एरिया का स्क्वायर अपॉन ए बी सी एस, ये इसका राइट हैंड साइड है। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल इफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री देन प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस इक्वल टू 3bc। सिंस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री देन कॉस इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ जाएगा देयरफॉर cos इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो तो bc बचेगा यहाँ पास, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, हम दोनों तरफ 2bc का प्लस करेंगे क्योंकि हमको उसके बी प्लस सी को इसका फॉर्म मिलाना है, इसलिए प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी प्लस बी सी 2bc, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 3bc, या हम इसको लिख सकते हैं बी प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस सी इक्वल टू 3bc, यानी जो फार्मूला बना ये फार्मूला बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म, इसका मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस प्रकार इसको हमको इम्प्रूव करना है। इसमें 90 नंबर क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 if its area is 54 centimeter square then find the length of the sides of the triangle. Let in triangle ABC A is equal to 3k, B is equal to 4k and C is equal to 5k, then S is equal to होता है इसका जो हाफ पेरीमीटर होता है S, हाफ जो पेरीमीटर इसका होता है ट्राइंगल का A प्लस B प्लस A/2, तो जब इसमें वैल्यू रखें तो अपने पास जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पास 6k, यानी ये 3k तो 4 3 7 और 5 हो जाएगा 12/2 यानी 6k। अब यहाँ देखेंगे s माइनस से हो जाएगा 6k माइनस 3k हो जाएगा 3k, s माइनस बी यहाँ हो जाएगा 2k, यानी इससे हम b को माइनस करेंगे और s माइनस सी हो जाएगा k। अब यहाँ फार्मूले इसको फार्मूले में वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू 54। एस की जो वैल्यू 6k है, एस माइनस सी की वैल्यू 3k है, एस माइनस बी की वैल्यू 2k है और एस माइनस सी की वैल्यू यहाँ k है, तो हो जाएगा k की पावर 4 होगा, उसका जब करनी रूट से बाहर आएंगे तो k स्क्वायर बन जाएगा और 6 3 हो जाएगा 18 2 या 36, और 36 का जो स्क्वायर रूट होगा हो जाएगा 6 यानी 6k स्क्वायर 54। अब 54 में 3 से हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर 9, और 9 का जब हम यहाँ पास इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ए इक्वल टू 3k, जब 3 में हम k की वैल्यू 3 फाइंड किया तो हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और b इक्वल टू 4k में 4 इंटू 3 यानी 12,
और सी में 5 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है।